ये छोटी सी कथा है, इसे आप अपने जीवन में अनुभूत करके देखें। कथा में जितनी देर बैठे संसार को, घर को, परिवार को, बाल बच्चे, नाती पोते सबको भूल जाएं, एकदम से कथा में ऐसे लीन हो जाएं जैसे आप बिल्कुल सारी दुनिया में एकमात्र अकेले हो। फिर आपको कथा सुनने में इतना आनंद आएगा, इतनी मधुरता आएगी कि आप स्वयं कहोगे कि नहीं भाई, वास्तव में भगवान की जो कथा है वही कथा है संसार में, बाकी तो सब कुछ व्यथा है। तो प्रेम से बोलो राधे। कई लोग कहते हैं कि भगवान संसार में कहाँ हैं, भगवान संसार में कहाँ दिखते हैं। कौन कहता है संसार में मेरा गोविंद नहीं दिखता? कौन कहता है? अरे कहने वाले बहुत सारे कहते हैं, लेकिन हमारे रसिक जन कहते हैं भैया, जब संसार में तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता तो फिर केवल और केवल गोविंद ही नजर आता है, उसके अतिरिक्त और संसार में कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो देखो, जब तक आप संसार को देखते रहोगे, संसार को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा घुसाते रहोगे, तब तक इसका असली आनंद आने वाला नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हमारे जीवन में द्वारिकाधीश आए। द्वारिकाधीश का हम लोगों ने कल संध्याकालीन सत्र में बड़ा सुंदर विवाह कराया और द्वारिकाधीश रुक्मणी महारानी को लेकर के द्वारिका में चले गए। तो द्वारिकाधीश तो चले गए, ले गए, लेकिन वहां जाकर के बड़ी धूमधाम से, जैसे संसार में रीति रिवाज होता है, उसके साथ में रुक्मिणी महारानी को स्वीकार किया। तो हमारे द्वारिकाधीश को जो भी ब्रजवासिन मैया देख रही हैं, ब्रजांगनाएं देख रही हैं, जो भी द्वारिकाधीश की सखियां देख रही हैं, वो अपने हृदय से ये भाव प्रकट कर रही हैं कि मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। क्योंकि द्वारिकाधीश आज दूल्हा बने हैं, तो उनका सुंदर से सुंदर श्रृंगार होना चाहिए, उनको खूब सुंदर सजाना चाहिए। बड़ा सुंदर सा भाव है। हो मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। दूल्हा बन्यो लाला, दूल्हा बन्यो। दूल्हा बन्यो लाला, दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो, सखीरी आज दूल्हा बन्यो।
द्वारिकाधीश भगवान की। छोटे पैरों में बांधो पैजनिया, छोटे छोटे पैरों में बांधो पैजनिया, छोटे छोटे पैरों में बांधो पैजनिया, छोटे छोटे पैरों में बांधो पैजनिया। या के पैरों में, या के पैरों में, या के पैरों में जूती पहनाओ सखीरी आज दूल्हा बन्यो। या के पैरों में जूती पहनाओ सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को दूल्हा बन्यो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। आनंद लेते हुए छोटे छोटे हाथों से बंसी को छीनो, 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 बंसी को छीनो, बंसी को छीनो, बंसी को छीनो, बंसी को छीनो। छोटे छोटे हाथों से बंसी को छीनो, छोटे छोटे हाथों से बंसी को छीनो। या के हाथों में, या के हाथों में, या के हाथों में मेहंदी लगइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। या के हाथों में मेहंदी लगइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। ताली सेवा करते हुए चंदा से मुखड़े पे लाल्यो है लाली, चंदा से मुखड़े पे लालो है लाली, चंदा से मुखड़े पे लालो है लाली, चंदा से मुखड़े पे लालो है लाली, लालो है लाली, लालो है लाली, लालो है लाली, लालो है लाली। चंदा से मुखड़े पे लालो है लाली, चंदा से मुख
मुखड़े पे लालो है लाली, या के माथे पे, या के माथे पे, हो या के माथे पे टीका लगइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। या के माथे पे टीका लगइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। ताली सेवा करते हुए कारी लटया की है घुंघराली, कारी लटया की है घुंघराली, कारी लटया की है घुंघराली। कारी लटया की है घुंघराली, है घुंघराली, है घुंघराली, है घुंघराली, है घुंघराली। कारी लटया की है घुंघराली, कारी लटया की है घुंघराली। या के माथे पे, हो। या के माथे पे, हो। या के माथे पे सहरा सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। या के माथे पे जरा सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। दूल्हा बन्यो है लाला, दूल्हा बन्यो है, दूल्हा बन्यो है लाला, दूल्हा बन्यो है। दूल्हा बन्यो है श्याम, दूल्हा बन्यो है, दूल्हा बन्यो है श्याम, दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को, मेरे कान्हा को, मेरे श्यामा को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। मेरे लाला को खूब सजइयो सखीरी आज दूल्हा बन्यो। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। की जय हो। मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित सन्मुख बैठ करके गोविंद की कथा का रसपान कर रहे हैं। उसी कथा का आनंद हम लोग इस गुरुग्राम में, इस बसई इंक्लेव में ले रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। कितने आनंद की बात है कि हमारे द्वारिकाधीश गोविंद का प्रथम विवाह रुक्मिणी महारानी से संपन्न हो गया। ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने लाला का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया और फिर रुक्मिणी महारानी का भगवान ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वर्ण किया। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ किसके साथ? किसके? भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में। लेकिन कैसे हुआ सुनीता जी? नहीं पता? तो लो हम बता देते हैं कैसे हुआ।
भगवान द्वारिकाधीश बन गए, और जब द्वारिकाधीश बन गए, देखो कोई बड़ा आदमी बन जाता है, राजा महाराजा बन जाता है, बहुत पैसे वाला हो जाता है ना, तो जितना बड़ा आदमी बनता है उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन संसार में बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? जब कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़े रहते थे कहीं, तब कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन 4 पैसे आ गए, गाड़ी घोड़ा में चलने लगे, बढ़िया घर फर बन गया, तो फिर उतने ही ज्यादा टेंशन देने वाले, नोचने वाले, खोसने वाले बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो भगवान जब से द्वारिकाधीश बने, तब से भगवान के दूसरे अन्य राजा बहुत सारे दुश्मन हो गए। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, उनका एक भाई है लाडला। तो सत्राजित के पास में एक स्यमंतक मणि है, और उस मणि का प्रभाव ये है कि यदि ठीक तरह से उस मणि की रोज पूजा कर दी जाए तो 2 कुंटल सोना, माने 8 भार सोना, 4 भार का 1 कुंटल होता है 100 केजी, तो 8 भार का मतलब 2 कुंटल सोना प्रतिदिन वो मणि देती है। कैसे देती है? वो कोई गैया मैया तो है नहीं कि जैसे बछिया देगी, बछड़ा देगी, तो मणि के अंदर से सोना कैसे निकलेगा? मणि सोना ऐसे देती है कि मान लो आप 2 कुंटल लोहा लेकर के आए, लोहा रखा और उस मणि का स्पर्श कराया, तो वो 2 कुंटल लोहा आपका सोने में परिणत हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। इस तरह से वो मणि जो है 2 कुंटल सोना प्रतिदिन प्रदान करती है, और बड़ी आकर्षित करने वाली मणि है। भैया 2 कुंटल सोना देने वाली मणि, सोचो कितना लुभाने वाली मणि होगी। सत्राजित का भाई थोड़ा उद्दंड है, क्योंकि उसका बड़ा भाई राजा है, तो छोटे भाई को क्या है, खूब आनंद से मौज करता है, शिकार इत्यादि खेलता है। एक दिन सत्राजित का भाई शिकार खेलने गया, तो उस मणि को भी अपनी जेब में रख करके ले गया, जंगल में गया। जंगल में किसी बब्बर, शेर ने, सिंह ने देखा, क्योंकि वो मणि बड़ी लुभावनी है, आकर्षित करने वाली है, तो सिंह ने छलांग लगाई, घोड़े पर बैठे हुए सत्राजित के भाई को नीचे पटक दिया और छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन पे खा गया, मार करके डाल दिया, और उसकी जेब में जो मणि थी वो मणि अपने मुंह में दबा करके सिंह आगे ले गया। अब सिंह आगे चला, थोड़ी दूर बाद जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी माने जंगल में रहने वाले भालू। तो भालू मिल गया, भालू ने झपट्टा मार दिया शेर के ऊपर, तो शेर के भी प्राण जो है वो पखेरु उड़ गए, और शेर से उस भालू ने, रीछ ने, माने जामवंत जी ने वो मणि हासिल कर ली, और उस मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में चले गए, जहां उनकी परम लाडली, परम सुंदर कन्या रहती है, जिसका नाम है जामवंती। और जामवंती हो गई है बड़ी, माने विवाह के योग्य। इधर जब 2-4 दिन सत्राजित का भाई लौट करके घर नहीं आया, राजमहल में नहीं आया, तो हल्ला हो गया। पता लगा कि उसका तो मर्डर हो गया, उसे तो किसी ने जंगल में मार दिया है। तो द्वारिकाधीश से चिढ़ने वाले जो राजा लोग थे, उन्होंने इस बात को हवा दे दी कि आजकल नया नया राजा द्वारिकाधीश बना है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करने के चक्कर में इसने सत्राजित के भाई को मार डाला है षड्यंत्र करके, और उस सोने देने वाली मणि को लेकर के द्वारिका चला गया है। कई बार झूठी हवा समाज में उड़ जाती है, फैल जाती है
तो जो लोग सत्य के पथ पर चलते हैं उन्हें डरने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीवन में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं प्रतिदिन न जाने कितनी बार आती हैं, और केवल हमारे ही जीवन में नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी बार आई, भगवान श्री राम के जीवन में कितनी बार आई। अब देखो ना, द्वारिकाधीश है, भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान के माथे पर झूठा कलंक लग गया सत्राजित के भाई की हत्या करने का और उस मणि को चुराने का। अब झूठा ऐसा कलंक लगा कि सारे संसार में द्वारिकाधीश की बड़ी भयंकर बदनामी होने लगी। तो द्वारिकाधीश डरे नहीं, घबराए नहीं, धैर्य से, हिम्मत से कार्य लिया। बहुत दिन तक तो चुपचाप बैठे रहे, सोचते रहे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जाकर के भगवान को जब उचित समय लगा कि नहीं भाई, अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो भगवान द्वारिका से आए और सत्राजित से कहा कि भाई, हमारा तेरे भाई से, तेरे से और उस मणि से कोई लेना देना नहीं। हमें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई मणि है, लेकिन फिर भी हमारे माथे पर ये कलंक लगा है, तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। तो द्वारिकाधीश फिर जंगल में गए और जंगल में जाकर के देखा तो सत्राजित का भाई यहाँ मरा पड़ा है। वहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ से आगे एक सिंह मरा पड़ा है। सिंह से आगे बढ़े भालू के पद चिन्हों के पीछे, तो वो भालू के पद चिन्ह द्वारिकाधीश को भालू की माने जामवंत जी की गुफा में ले गए। और गुफा के अंदर द्वारिकाधीश ने जामवंती को अपने कक्ष में बेड के ऊपर बैठे हुए और उस मणि के साथ में किलोल करते हुए, खेलते हुए, निहारते हुए देखा। तो द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भाई, ये मणि मिल गई, अब हमारे जीवन का, अब हमारे माथे पर लगा हुआ जो कलंक है वो धुल जाएगा। तो द्वारिकाधीश को बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगे ये छोरी जन कहाँ ते ले आई, जा मणिये जाके का काम की, बंदर कहा जाने अदरक को स्वाद। बंदर को अदरक दे दो तो भाई जामवंत जी के या उनकी लाली के कहा काम की, उन तो पतो ना है कि जाते कहा हो, तो पतो होती तो अब तक हजारों किलो सोनो बनाए लेते, एक तोले भी नहीं बना पाए। वो तो उसे खिलौना समझ के ले आए कि ये बड़ा चमकीला खिलौना है बच्चों के खेलने के लिए, और जामवंती भी खिलौना समझ करके ही उसके साथ नित्य किलोल करती है, खेलती है। खैर, भगवान ने जैसे ही उस मणि को लेने के लिए झपट्टा मारा, पीछे से जामवंत जी ने द्वारिकाधीश के ऊपर झपट्टा मार दिया और एक ही झपट्टे में द्वारिकाधीश को पट नीचे गिरा दिया, एकदम चढ़ बैठे छाती के ऊपर। भगवान ने देखा भाई ये तो बहुत बुरी बीमारी है, जब गुफा में न बात करता है न परिचय पूछता है, सीधा ही चढ़ बैठा, अब क्या करे। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान की और जामवंत जी की लड़ाई माने द्वंद्व युद्ध जो है 27 दिन 27 रात्रि तक अहर्निश चलता ही रहा। और आज लड़ लड़ करके, गुट गुट करके जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गए, शिथिल हो गए। और द्वारिकाधीश को पहचान लिया जामवंत जी ने कि ये मेरे श्री रघुनाथ हैं, ये रघुवर हैं। द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए।
चरण पकड़ करके कहने लगे, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे क्षमा करें। आप मेरे श्री रघुनाथ जी हो, आप श्री रघुवर जी हो। तो द्वारिकाधीश ने कहा, भाई जे अच्छो भालू है। जब भालू ने हम पहचान कैसे लिए कि हम ही राम जी हैं, रघुनाथ हैं, रघुवर हैं और हम ही द्वारिकाधीश बने हैं। इस भालू के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी सामर्थ्य है। जब द्वारिकाधीश ने पूछा, एक आध बार तो मना भी कर दिया ऊपर वाले मन से, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, हम कोई रघुवर या रघुवंशी या राम जी नहीं है, रघुनाथ नहीं है। लेकिन जामवंत ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरा विश्वास कभी कच्चा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, आप ही मेरे रघुनाथ हो। जैसे एक बार श्री तुलसीदास जी ब्रज में आए और ब्रज में आने के बाद श्री तुलसीदास जी जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए तो श्री तुलसीदास जी के हृदय में तो सदा सर्वदा श्री सीताराम जी विराजमान रहते हैं। और श्री तुलसीदास जी तो केवल इतना ही जानते हैं कि संपूर्ण इस त्रिभुवन के, संपूर्ण 14 भुवनों के एकमात्र अधिपति भगवान श्री सीताराम जी ही हैं। उनके अतिरिक्त और कोई दूसरे भगवान को श्री तुलसीदास जी न तो जानते हैं और ना ही मानते हैं। और यही वास्तव में अनन्यता है। न अन्य इति अनन्य, सो अनन्य जाके असी मतिन टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत। माने मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं और संपूर्ण त्रिलोकी, संपूर्ण त्रिभुवन, 14 भुवन जो कुछ भी है संसार में, सब कुछ भगवान का ही रूप है, भगवान ही है। इसलिए मैं सबकी वंदना करता हूँ, सबको भगवान समझ करके ही प्रणाम करता हूँ। श्री तुलसीदास जी ने देखा कि बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी का तो सुंदर श्रृंगार किया ही जाता है, बड़े सुंदर सजाए जाते हैं। इसीलिए तो सारे संसार के मन को मोह लेते, खींच लेते हैं चुंबक की तरह। भाई ये जो श्री कृष्ण नाम है ना, इसमें इतना आकर्षण है। करसयति इति कृष्ण, माने जिस नाम को सुन करके, जिस रूप को देख करके, जिस रंग को देख करके पत्थर भी पिघल करके द्रवीभूत हो जाए, पत्थर के अंदर भी जीव आ जाए, ऐसा नाम है श्री कृष्ण। करसयति इति कृष्ण, जिसके अंदर इतना आकर्षण है। तो देखो श्री तुलसीदास जी ने बांके बिहारी को देखा तो बांके बिहारी को देख करके सोचने लगे, कहने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि चाहे अवध हो चाहे ब्रज हो, हर जगह हमारे श्री सीताराम जी ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरे ही भगवान बैठे हैं। इसलिए बांके बिहारी को दूर से ही देख करके जब श्री तुलसीदास जी वापस जाने लगे तो बांके बिहारी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि श्री तुलसीदास जी को बुलाया गया। अरे बाबा, आप हमारे पास आए थे, हमसे मिलने आए थे, हमें देखने आए थे, अपने आप को दिखाने आए थे, हमसे कुछ वार्तालाप करने आए थे,
लेकिन आप बिना देखे दिखाए, बिना मिले, बिना वार्तालाप किए यहाँ से चल दिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले देखो बांके बिहारी रमण बिहारी, क्या छवे बरनू आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ल्यो हाथ, जब धनुष बाण ल्यो हाथ। हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, हे रास बिहारी, यदि तुम ही मेरे रघुनाथ हो, तुम ही सीता राम हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने सीता राम के अतिरिक्त और किसी को न देखना चाहता हूं, न सुनना चाहता हूं। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको प्रणाम करूं, मैं आपसे वार्तालाप करूं, मैं आपसे मिलूं, तो जब जा टेढ़ी टांगे सूदी करो, जा मुकुटे उतार करके दूसरों लगाओ, और बंसी की जगह पर धनुष बाण अपने हाथों में धारण करो, कंधे पर धारण करो, और मैया सीता को भी साथ में लेकर के आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ, फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा, आपसे वार्तालाप करूंगा। तो देखो ऐसे दिव्य अनन्य भक्त की अनन्यता को देख करके बांके बिहारी रमण बिहारी को फिर श्री सीता राम जी के रूप में श्री तुलसीदास जी को दर्शन देने पड़े। तब जाकर के श्री तुलसीदास जी ने भगवान को सुंदर प्रणाम किया। तो ऐसी अनन्यता अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ऐसी अनन्यता कहाँ होती है? एक दिना साईं बाबा के झोड़ चले गए, दूसरे दिना हनुमान जी के झोड़ डोले आए, तीसरे दिना पीपर पे जल चढ़ाया है, चौथे दिना राम मंदिर में चले गए, पांचवें दिना दुर्गा मैया पूज ली, और छठवें दिना शनि बाबा पे तेल चढ़ाया है। और फिर काउन कछू कह दई तो वहाँ पंडित जी के झोड़ ज्योतिष दिखाया है, और काउन कछू कह दई तो फिर वहाँ चले गए। जीवन भर हम लोग इसी तरह से भटकते रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, हमारे अंदर अनन्यता नहीं है। अनन्यता का मतलब ही है कि न अन्य इति अनन्य, माने जिसकी दृष्टि में, जिसके मन में अपने एक बार जिसे मान लिया, बस मान लिया, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी एक ही हैं और गुरु भी एक ही हैं। तो ज्यादा जगह डोलने से, भटकने से हम लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं, टेंशन रहती है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो और अपने जीवन को परम पावन बनाते रहो। एक ही जगह आप अपने मन को लगाओ, उसी से भव सागर पार हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम राम नाम के हीरे मोती यहाँ पर लुटा रहे हैं, बिखेर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको लूटने का, समेटने का, बटोरने का प्रयास करें। बड़ा सुंदर कीर्तन है, बड़ा सुंदर भाव है।
राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। सरकाया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। श्री राधे जय हो। आनंद लेते हुए करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं जय हो। गली गली। आनंद लेते हुए
यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह बेहाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह बेहाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। यही वास्तव में जीवन की वास्तविकता है। कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। तो कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से भगवान के नाम धन को ज्यादा से ज्यादा कमा करके रखो। क्योंकि भगवान का नाम धन ही आपके साथ में जन्म जन्मांतर साथ रहने वाला और साथ जाने वाला है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो देखो आज जामवंत जी ने अपने श्री रघुनाथ जी को पहचान लिया और पहचान करके कहने लगे, प्रभु अब तो आप अपने असली स्वरूप में मेरे श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो जाओ। तो भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा कि अच्छा जामवंत एक बात बताओ यार, तुमने हम इतने अरसों के बाद, माने लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, कितने अरसे गुजर गए, इतने वर्षों इतने अरसों के बाद तुमने हमें पहचान कैसे लिया और तुम अभी तक हमारा इंतजार कर रहे हो। तो देखो रामायण में कथा आती है कि जब भगवान श्री राम मैया सीता को लेने के लिए लंका में गए थे और लंका में विजय श्री प्राप्त करके रावण आदि दुष्टों का संहार करके पुष्पक विमान से जब अयोध्या आए तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न थे। और प्रसन्नता में जब कोई होता है तो वो खुले दिल से फिर लुटाता है। तो भगवान श्री राम का मन भी आज बड़ा विशाल है। भगवान श्री राम मैया सीता के सहित में अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान है
और भगवान का साथ देने वालों की, भगवान के भक्तों की लाइन लगी हुई है प्रणाम करने के लिए। जो जो लोग भगवान के साथ तन से, मन से, धन से कैसे भी लंका में गए थे, वो सब वापस आकर के भगवान से मिल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, और जिसकी जैसी जैसी मनोकामना है भगवान श्री राम उसकी कामना जो है पूरी कर रहे हैं। सबकी भगवान ने कामना पूरी करी। अब जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु अरे मेरे मन में भी कई बार कामना वहां युद्ध में उत्पन्न हुई, लेकिन क्या करूं, मेरी तो कामना, मेरी तो मन की मेरे मन में ही रह गई। माने जामवंत जी भी चाहते थे कि जैसे हनुमान जी कईयों के साथ में लड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी लड़ रहे हैं, अंगद लड़ रहे हैं, सुग्रीव लड़ रहे हैं, और भी न जाने कितने भगवान के साथ वीर सब लड़ रहे हैं, श्री राम जी भी लड़ रहे हैं। तो जामवंत जी भी किसी से लड़ना चाहते थे, लेकिन लड़ने में मजा तभी आता है जब सामने वाला बराबर का हो। अब पहले ते ही कोई मर्यो मरायो पर्यो हो और वहां में तुम लात मारे के जाओ तो जो कोई वीरता का कार्य थोड़ा ही है। देखो, लड़ने का मजा तभी है जब बराबरी का सामने वाला हो। तो जामवंत जी ने देखा कि लंका में कोई भी ऐसा निशाचर नहीं है कि मेरो एक रहपटो खाए के और फिर दोबारा ठाड़ो है के वापस आ जाए, तो फिर लड़ने से फायदा क्या है। तो जामवंत जी बेचारे चुपचाप युद्ध देखते रहे और ऐसे ही उन्होंने समय व्यतीत किया। तो भगवान को जब कामना बताई तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, अब तुम्हारी ये कामना, माने तुम कहना ये चाहते हो कि तुम्हारे भुजाओं की खुजली नहीं मिटी, माने तुम्हारे हाथन में जो लंका में खुजार मार रही वो ना मिटी। तो जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, हमारा बड़ो मन कर रो, लेकिन क्या करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस अवतार में, इस जन्म में तो ये कामना तुम्हारी पूरी नहीं होगी, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि अगला जन्म, अगला अवतार धारण करके जब हम आएंगे संसार में तो तुम्हारी ये कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो देखो, आज जब श्री राम जी ही द्वारिकाधीश कन्हैया बन करके संसार में प्रकट हुए और द्वारिकाधीश बने, वही रघुनाथ जी, वही श्री सीता राम जी। तो जामवंत जी तब से लेकर के अब तक भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे रघुनाथ, मेरे रघुवीर आएंगे और मेरी भुजाओं की खुजली मिटाने का जो उन्होंने वरदान दिया है उसे पूरा करेंगे। तो ये वही त्रेता युग वाले जामवंत जी भालू बन करके जंगल में रह रहे हैं। लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, प्रभु के चरणों में सरेंडर कर दिया। भगवान ने हृदय से लगाया और कहा ठीक है जामवंत, बता दियो भैया, अभी कोई कसर रह गई हो तो हम तो तैयार हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि नहीं प्रभु, अब तो मेरी नस नस ढीली हो गई, मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे रघुनाथ के सिवाय इस जामवंत की भुजाओं की खुजली संसार में कोई नहीं मिटा सकता। तो अपने श्री रघुनाथ जी से जामवंत जी मिले, द्वारिकाधीश बनने का सारा समाचार सुनाया और क्यों आए हैं, मणि क्यों ले जाना चाहते हैं वो भी सब बताया। जब द्वारिकाधीश चलने के लिए तैयार हुए
तो जामवंत ने निवेदन किया कि प्रभु आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हाँ जरूर। तो देखो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप मणि ले जाओ, जामे मोए कोई तकलीफ ना है, लेकिन मेरे मन की ये कामना है कि मैं तो जंगल में अकेला रह करके भजन करना चाहता हूँ। मेरी परम सुंदरी कन्या जो जामवंती है उसे आप अपने चरणों में अपनी दासी बना करके स्वीकार कर लो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान से जब ऐसी प्रार्थना करी तो द्वारिकाधीश ने कहा चलो ठीक है। तो द्वारिकाधीश ने जामवंत की पुत्री जामवंती को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके दहेज में समझ लो कि उस मणि को लेकर के आए। द्वारिका में ले जाकर के बड़े ठाट से भगवान ने जामवंती के साथ विवाह किया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? देखो तुम लोग कथा नहीं सुन रही रजनी, तुम्हारी आंखें इधर उधर घूम रही हैं पता नहीं कहां। हम पूछ रहे हैं भगवान के कितने विवाह हो गए, तो कोई जवाब ही नहीं दे रही, पता नहीं कहां देख रही हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर घुमा रही हैं नजरों। इधर कोई हाथी वाथी आया है क्या? अरे आज के बाद तो वैसे ही हम दिखवे बारे ना आए जा, जितना देखना है उतना बस आज दो तीन घंटे ही हैं तुम लोगों के पास, इसलिए तुम लोग हमको देख लो और हम तुम्हें देख लें और कानों से जो है भगवान की कथा का रसपान कर लें, इसी से जीवन सार्थक होगा। इधर उधर मत देखो। दीदी के पास कोई आएगी, वो बेचारी अपना प्राइवेट कार्य करा रही है, अब तुम सब देखो भाई तो वैसी डर जाएगी कि जिन कहा कर रही है, मुँह का ही देख रही है, मैं तो अपनी कोई पर्सनल बात कर रही हूँ, कोई काम करवा रही हूँ। अरे तो ससुराल में जा रहे हैं, वहां ऐसे थोड़ी मिलेंगे जैसे यहाँ तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं। हम हैं तो यही, लेकिन यहाँ तो कथा नहीं है, थोड़ा सा हटके वहाँ सब तो नहीं उपस्थित होंगी। हो सकता है कुछ ज्यादा आए कुछ कम आए, तो अभी आपके पास में मौका है। प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? देखा, तुम कथा नहीं सुन रही हो, ये सुन रही है, इन्होंने बता दिए। भगवान के 2 विवाह हो गए। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ में संपन्न हो गया। अब भगवान सत्राजित की मणि को लेकर के जामवंती को द्वारिका में छोड़ आए। सत्राजित के यहाँ गए, जाकर के सत्राजित को मणि लौटाई, वापस करी। बोले भैया ये देख तेरी मणि बड़ी मुश्किल से हम लेकर के आए, और जब मणि के चक्कर में तो एक ब्याह और करनो पड़े हो हमें। हम आओ तो पहलते ही एक ब्याह है वो, लेकिन जब मणि के चक्कर में हमें फिर ब्याह करनो पड़े हो, तो ले अपनी मणि जो है तू अपने झोर धर राख। सत्राजित को जब असलियत का पता लगा, सच्चाई का पता लगा, तो बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि देखो मैंने द्वारिकाधीश की सारे संसार में बदनामी करवाई, कलंक सत्राजित के माथे पर लगवाया। सत्राजित ने भगवान के माथे पर कलंक लगवाया, तो आज बड़ा शर्मिंदा है, बड़ा लज्जित हो रहा है। तो सत्राजित ने भी भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया और सरेंडर करके प्रार्थना करी, प्रभु यदि आप मुझे क्षमा दान देना चाहते हैं, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य आयोजन के हमारे मुख्य यजमान श्री पवन शर्मा जी, जो भले ही पूरी तरह से बैठ कर के कथा न सुने, लेकिन उनका मन जो है वो यहीं रहता है हमारे पास, और
वास्तव में यदि मन हमारा भगवान के पास है तो वो मन जो है थोड़ी बहुत देर कर के लिए हमें खींच करके ले ही जाता है। तो ये जो दिव्य कथा हो रही है, ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें मुख्य भूमिका हमारे श्री पवन शर्मा जी ने निभाई है और बाकी आप सब है ही हैं। तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सब माता बहन भाई बंधु, आज चूंकि विश्राम दिवस है तो आज जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पूज्य दीदी के पास आकर के अपना सहयोग करें, जिसके माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन सफल हो और आनंदमय बने। इसमें कहाँ लिखा, क्या लिखा? तो आज की कथा में देखो हमारी माता जी 101 रुपए इस आहुति, इस यज्ञ में आहुति डाल रही हैं और श्री युवराज जी हैं जिन्होंने 500 रुपए का दान इस कथा में दिया है। तो इसी प्रकार बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद, और आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे राम जी देखना, बच्चे ने पैर मार दिया, कैमरा इधर हो गया, ध्यान रखो, हिला दिया था।